चलिए आगे बढ़ते कुछ और बड़ी खबर। उत्तराखंड के जोशीमठ में दहशत का माहौल है। मकानों में दरारें पड़ रही हैं, सड़कें भी दरक गई और यहां अब लोग सड़कों पर उतरकर जोशीमठ को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहां पलायन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इसी को लेकर उज्जैन के संतों ने भी हुंकार भरी। उन्होंने जोशीमठ के हालातों के लिए तेजी से हो रहे विकास कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। संतों का कहना है कि धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल न बनाया जाए। पहाड़ों पर विस्फोटक लगाकर टनल बनाया जा रहा है, जिससे हालात बदतर हो रहे हैं। संतों ने चिंता जाहिर की और ये कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो धार्मिक स्थल अपनी पहचान खो देंगे। इस मुद्दे को लेकर संतों से बात की हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। जिसने यात्रा नहीं की उसका जीवन अधूरा माना जाता है। आज वही चार धाम का एक हिस्सा जोशीमठ अपने अस्तित्व को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी जो चर्चा है महाकाल की नगरी में भी कहीं ना कहीं संतों में जिस प्रकार आक्रोश दिखाई दे रहा है वही आक्रोश आज नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ उज्जैन के विश्वविख्यात चारों ही संत हैं। उज्जैन से हम संतों के मुख से निकालेंगे कि जोशीमठ को आखिर कैसे बचाया जाए। हमसे पहले अवधेशपुरी संत जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी, क्या सुझाव है आपका जोशीमठ में जिस प्रकार पलायन की स्थिति बन चुकी है? जी, मेरा सुझाव ये है कि किसी भी कीमत पर ये जो हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, इनको धार्मिक स्थल ही बने रहने दिया जाए। इनको पर्यटक स्थल न बनाया जाए। ये देवभूमि है, देव स्थल हैं। इस देवभूमि को भोग भूमि बना करके हम न केवल उस स्थान का बल्कि हम अपनी सनातन परंपरा का विनाश कर रहे हैं और मानवता के लिए भविष्य में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस स्थान पर हमारी पौराणिक जो कथा है उसके आधार पर भगवान नरसिंह शांति के लिए वहाँ गए थे। उनको शांति प्राप्त हुई थी, क्रोध में थे इसलिए। लेकिन उस स्थान पर आज 5 स्टार होटल बना करके उसको अशांति का टापू बना दिया गया है। आद्य शंकराचार्य जी ने जब वहाँ पीठ की स्थापना की, उनको ज्ञान हुआ, वह ज्योतिर्मठ था, ज्योतिर्मठ। उस ज्योतिर्मठ को ही अपभ्रंश के रूप में ज्योतिष मठ और आजकल जोशीमठ कह रहे हैं। महाराज जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सदैव से कहता आया हूँ, हम सभी संतों का मानस एक है कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज, पर्यटन और देशाटन, इन दोनों का जो मौलिक अंतर है उसको ये सत्ताधीश समझे। ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए प्रकृति के अंदर ये विप्लव की स्थिति आई है, प्रलय की स्थिति आई है। यदि इन्हें विकास ही करना है तो राष्ट्रीय चरित्र का विकास करें, जो कि सनातन के माध्यम से होता है। ये जितने देव स्थान है, जो देवभूमि है, वो आपके राष्ट्रीय मानवीय चरित्र को उच्चतम स्तर पे ले जाते हैं। किंतु आपने किया क्या है? अपनी वासना के तहत वहाँ पर उसको भौतिकतावादी विकास का नाम दे करके उसको पूरा खोद दिया, उसकी जो मौलिकता है उसको नष्ट कर दी। हम जहाँ जहाँ कॉरिडोर की बातें सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोक की बातें सुन रहे हैं, हम वहाँ जाकर के देखिए, वाराणसी से लेकर के उज्जैन तक। आप उज्जैनी के अंदर देख रहे हैं, आपने क्या किसी धर्मविद से सलाह ली? क्या आपने किसी पर्यावरणविद से सलाह ली? या आपने किसी खगोलविद से सलाह ली? अखाड़ा परिषद में भी चर्चाएं होती है, जुना अखाड़ा हमारे उसके अंदर चर्चाएं होती है। हम अपना अपना पक्ष रखते हैं। आज जो हम आपको पक्ष बता रहे हैं, यही पक्ष हमने वहां पर भी तो रखा है ना। धार्मिकता को खत्म करते हुए पर्यटक स्थल की ओर जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही दुखद बातें हैं और बहुत ही दुखद जो दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। आज हमारा शांति का केंद्र जोशीमठ जो है, वहाँ भूमि अपने आप फट रही है। लोग कह रहे हैं कि अपने आप फट रही, लेकिन ये एक जो है उस देवभूमि को भोग भूमि जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, जहाँ भी हमारा जो धार्मिक महत्व है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये संतों की वाणी, वेद और पुराणों की बात को छोड़ करके ये अपने आप में आज के भौतिक युग को देखते हुए मुझे तो लगता है कि फिल्मी स्टाइल में ये सब कार्य हो रहे हैं। फिल्मों को देख करके विकास हो रहा है, उसी प्रकार लोग यहाँ आ रहे हैं और एक धार्मिकता को नष्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापार अपनी जगह है, धार्मिकता अपनी जगह है। ऐसा ना हो कि पर्यटक स्थल ज़्यादा बन जाए और धार्मिकता पूरी तरह से शून्य हो जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ बनाए गए हैं या पुराणों में जिनका महात्म्य गाया गया है, उसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी यात्री आवे या जो भी साधक आवे वो अपनी आध्यात्मिकता को समझे, अपनी धार्मिकता को समझे। ऐसा है, वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो भी हिंदू बहुल के मत से बैठी हुई है सत्ता पे, और प्राय करके सभी प्रांतों में हिंदुओं की दया पर ही ये सरकारें बैठी हैं।
तो इन सरकारों को ये अपने मन में सोचना चाहिए कि जिससे हमारी सनातन परंपरा के जो मान बिंदु हैं वो हमेशा ही परंपरागत रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। उन मान बिंदुओं को एक आर्थिक दृष्टि से उसको विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दरार पड़ गई तब आप ऊपर से उसको नाप रहे हो, फिर वहाँ आप साइंस और साइंटिफिक रीजन आप देख रहे हो उसके। अरे भैया दरार पड़ गई है तो वो अशुभता का ही कोई संदेश है। फिर आप अब दरार की गहराई नापोगे, जब तक दरार और बड़ी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। तो ये समाधान नहीं है। समाधान ये कि दरार क्यों पड़ी है उन कारणों को खत्म किया जाए। बिल्कुल, सरकारों से चारों ही संतों के जो उज्जैन के विश्वविख्यात संत हैं, इन्होंने सरकार को जगाया है। जोशीमठ का जो आज हाल होने जा रहा है उसको तत्काल आज ही से ही उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। यही संतों ने उज्जैन से एक संदेश कड़ा संदेश सरकार को दिया है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।